तो ये वाला एग्जांपल साइन रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से एक सर्कल ट्रायंगल है। ठीक है, नीचे यहाँ पे डब्ल्यू है 1000 और यहाँ से ये जो एंगल है दैट इज थीटा 3, ये जो है दैट इज थीटा 1 और ये जो एंगल है दैट इज थीटा 2। ठीक है, ये 0.2 है से यहाँ तक 0.3 यहाँ यहाँ तक डिस्टेंस। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.25। ठीक है, इसको सिर्फ मेन जो चीज है इसको एफबीडी में कन्वर्ट करना। ओके, तो एक तो आप यहाँ पे ये पॉइंट है सी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ले लिया सी पॉइंट। यहाँ पे डब्ल्यू मैंने रख दिया 1000। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आप चेक कीजिए कि ये वाला जो है फोर्स दैट इज बी सी और ये वाला है दैट इज ए सी। तो बी सी जो है वो वर्टिकल के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है। सो ये वर्टिकल है। ठीक है, ये लाइन है वर्टिकल, इसके साथ ऐसे ये जो वर्टिकल लाइन के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है, यानी कि वर्टिकल के साथ। ओके, एक्चुअली हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि है यार। ठीक है, चलिए एस पी सी। ठीक है, वर्टिकल के साथ थीटा 2 एंगल बना। ठीक है, फिर आएगा ए सी। एस ए सी वर्टिकल के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना यहाँ से यहाँ तक का एंगल रहेगा दैट इज थीटा 1। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि BC और AC के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा 3। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा 3, यानी कि W अपॉन साइन थीटा 3। ठीक है, उसके बाद एस ए सी। ठीक है, साइन थीटा 2। उसके बाद एस पी सी। ठीक है, तो ये जो एंगल रहेगा ये 180 प्लस दिस इज थीटा 1 साइन थीटा 1 पी। आपने देखा होगा कि ये एक फॉर्मूला रहता है और एस टी सी। तो यहाँ पे 0, ये 90, ये 180 डिग्री। ठीक है, ये 270 और ये 360। ये साइन कॉस का एक कर्व रहता है। यहाँ पे सारे प्लस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन प्लस रहता है, यहाँ पे टेन प्लस रहता है और यहाँ पे कॉस प्लस रहता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो साइन 180
यानी कि 90, जब साइन कॉस का कर्व आप देखोगे तो वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, 90 डिग्री में। तो जो 90 डिग्री का गैप रहता है तो वो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का ठीक है। बट यहाँ पे 180 है तो 180 में कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी 180 प्लस थीटा 1, ठीक है, तो यहाँ पे ये है 180 और ये रहा यहाँ से आगे की साइड, तो यहाँ पे 10 प्लस है, ठीक है। ठीक है गाइस, एक्चुअली यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया था, बिकॉज यहाँ पे कोई कोई सपोर्ट नहीं है साइड में, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ यही रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी नाइफ एज, ठीक है, ये नाइफ एज यहाँ पे ऐसा जो शेप बनता है नाइफ एज बोलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइफ एज, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर आपको गेट में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को, ठीक है, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये वाला टॉपिक बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि जैसे कि कोई मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे जैसे कि ये वाला रिएक्शन है, यहाँ पे भी एक रिएक्शन है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा आर ए, यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा आर बी। तो ये जो आर बी और आर ए का वैल्यू आया उसको हम एक पॉइंट पे ले जाके इसका एक एफ बी डी बनाएंगे, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। सॉरी, ये आर बी है और ये वाला वैल्यू आर ए है। जैसे कि यहाँ पे कोई फोर्स पी लग रहा है तो हम ये फोर्स यहाँ पे पी नोटेशन से शो करेंगे। यहाँ पे वेट डब्ल्यू लग रहा है तो हम यहाँ पे डब्ल्यू से शो करेंगे। तो इस तरह से एक ही पॉइंट पे सारे एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिजोल्यूशन वाला मेथड या फिर साइनी रूल हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। और जो भी ये वाली चीज है, बेसिक चीज है, वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। भी ये वाला फिगर देखिए, ये वाला, ये ए है, ठीक है, और ये डी पॉइंट पे है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स जब मीट करता है तब जाके वो इक्विलिब्रियम में बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे फोर्स को एक ही जगह पे लेके जाओ आप। तो जैसे कि सी है, तो सी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये सी का लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे ये रोड है, ये टेंशन यहाँ पे लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये तो ये वाले पॉइंट पे ये मीट करेगा, ठीक है। अभी आर ए देखो, उसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से आर ए लगेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों ने मीट किया, ठीक है। यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन
हमारी मीट हुई, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि कोई भी जगह पे ऐसे फोर्स लगते हैं तो उसको एक पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट पे लेके उसका लाइन ऑफ एक्शन जब मीट करेगा तब जाके वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अभी ये वाला इसका देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप शो कर पा रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे एक रिएक्शन ये लग यहाँ से लगेगा और यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट फेस में रिएक्शन लगेंगे। ठीक है ना, तो आ, या जैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला था कि ये फर्स्ट वाला, ठीक है, ये जैसे नीचे ऐसे लग रहा है वैसे ही ये ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस भी आपको कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये आरबी वाला है, तो ये यहाँ पे नीचे आरबी लग रहा है। बट जैसे ही आपने देखा कि ऊपर से, यानी कि ये जो यहाँ पे है, तो यहाँ से ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ये यहाँ पे फोर्स दे रहा है आरडी। ठीक है, ये रहा आरडी, इस तरह, क्योंकि ये चीज को, ठीक है, जैसे कि ये वाली जो फर्स्ट आइटम है उसको ये आगे जाने से रोक रहा है, यानी कि ये आगे, ये ऐसे यहाँ पे ये रोक रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जब भी कोई सरफेस रहती है जो उसको रोकती है, ठीक है, ये ऐसे नीचे जाने से इसको रोक रही है, तो रिएक्शन इसको ऊपर ऊपर लगेगा। तो ये इसमें भी ऐसा ही है कि ये आगे जाने को रोक रही है, इसीलिए यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, और जैसे ही एक फोर्स आपको मिल जाता है तो दूसरा उसका ऑपोजिट रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल करेंगे। देखो इसमें भी ये इन लोगों ने एक ही लाइन पे रखी है कोलिनियर मूवमेंट। तो एक तो कोलिनियर होनी चाहिए, ऐसे ऐसे में कोलिनियर भी आप कर सकते हैं, और एक तो चीजें एक ही पॉइंट पे मीट होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये जो टेंशन रहता है स्ट्रिंग रोप बेल्ट केबल चेन, ठीक है, ये एकदम फ्रिक्शन लेस रहता है, यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा है इन एक्सटेंशिबल एंड मास लेस। इसका मास भी कंसिडर नहीं करना और एक्सटेंशन भी कंसिडर नहीं करना, इसके अंदर जो टेंशन क्रिएट होता है वही सिर्फ हमको कंसिडर करना है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो टेंशन का वैल्यू है, फ्रिक्शन, कभी कभी फ्रिक्शन दिया होगा तो हमको फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि ये व्हील और बेल्ट के बीच में कितना फ्रिक्शन दिया हुआ है, उस तरह से हम लोग फ्रिक्शन कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये पुली और ये सब चीजें मासलेस, और ये जो रोप्स होगी वो इन एक्सटेंशिबल रहेगी। ठीक है, और ये एक्सेल फोर्स बार के अंदर मैंने बताया था कि टेंशन ऐसे होगा, कंप्रेशन इस तरह से होगा। ये जो फोर्स है, ठीक है, ये वाला जो फोर्स है ये एक्सटर्नल है। इंटरनल में क्या है कि इसको बीच में से आप कट करो, जैसे कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, फोर्स टेंशन है। ठीक है, बट इसको जब ऐसे बीच में से कट करोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये आपने इसको बीच में से इसको कट किया, तो ये वाला जो फोर्स है ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये वाला फोर्स है वो ऐसे दिखेगा, यानी कि ये इंटरनल फोर्स है।
ठीक है, तो एक्सटर्नल में जो फोर्स का डायरेक्शन रहता है उसको हम कट करेंगे, तो वैसे वो इनसाइड हमको दिखेंगे। ठीक है, तो यही फर्क है कि कंप्रेशन में जैसे इनसाइड दिख रहा है वैसे हम इसको कट करेंगे तो इंटरनल फोर्स इनसाइड दिखेंगे। ठीक है गाइस, जैसे मैंने साइन ई वाला रूल आपको साइन ई वाला रूल मैंने आपको बताया था, उसी तरह से इसमें हम लोग ट्रायंगल पे भी ले सकते हैं, यानी कि इसका जो हेड है इसके ऊपर, ठीक है, इसका टेल इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये F2 को यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया उसी लाइन डायरेक्शन में, उसी एंगल में। इसका हेड है, इसके ऊपर हमने ये टेल ले ली। ठीक है, तो ये इस तरह से F3 आ गया। ये लाइन ऑफ एक्शन को ट्रांसफर किया है। ठीक है, ये जो मेथड है, ये जो है, ये दिखता है कि 2 बार है ए बी एंड बी सी। ठीक है, ए बी एंड बी सी बार है, हिंज किया गया है सी के ऊपर। ठीक है, देन अदर एंड यानी कि दूसरा एंड है वो हिंज किया है वर्टिकल वॉल ए एंड बी। फाइंड द एक्सियल फोर्सेस इन द बार। ठीक है, एक्सियल फोर्स हमको निकालना है। ये वर्टिकल के ऊपर ए एंड बी है, ठीक है, हमको इसका एक्सियल फोर्स निकालना है। ओके, यानी कि एस ए सी और एस बी सी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी माइनस का साइन आता है, यानी कि जो भी डायरेक्शन हमने ली है, यानी कि जिस भी जगह पे जो भी डायरेक्शन हम लोगों ने ली है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए माइनस का साइन आ रहा है, क्योंकि जैसे कि जब हम फोर्स इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और ये फोर्स के ऊपर हमको माइनस का साइन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्स इस तरह से होगा, यानी कि एक्चुअल में ये फोर्स प्लस करने के लिए हमको ये, यानी कि ये चेंज करना पड़ेगा साइन। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अजम्पशन लिया था, हम लोगों ने सारे फोर्सेस, ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू, ये सारे आउटवर्ड हमने लिए हैं सारे फोर्सेस। हम अब, ठीक है, इनवर्ड भी ले सकते हैं, बट हम लोगों ने आउटवर्ड फोर्स यहाँ पे कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू का जो पोजीशन है वो आउटवर्ड पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये थीटा 1 है, थीटा 1 यानी क्या होगा, साइन थीटा 1 आप मान के चलो कि सामने की बाजू ये वाली, ठीक है, ये 0.25 और हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस निकालने के लिए तो, ठीक है, 0, तो आपको मिल जाएगा समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो आपको वो इक्वेशन अभी मैंने शो किया उसके अंदर पुट करना है। ठीक है,
Okay guys, ये वाला एग्जांपल भी ले लीजिए। तो ये वाला एग्जांपल बोल रहा है कि body acted upon by three forces in equilibrium। ओके, फाइंड F1 and F2, F1 and F2 निकालना है। बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे 500, यहाँ पे F2 है और यहाँ पे F1 है। ठीक है, ये 30 प्लस 90, यहाँ पे 90 प्लस 50 और 180 माइनस 50 माइनस 30। ठीक है ना, ये करके साइन ए रूल अप्लाई कर। ठीक है, बहुत इजी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाला देखते हैं। फोर्स P 5000 न्यूटन। ठीक है, ये वाला फोर्स 5000 न्यूटन, कोऑर्डिनेट C है, लेंथ इतनी है। फाइंड द रिएक्शन एट द हिंज। ओके, एंड रोलर सपोर्ट। ठीक है, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ठीक है, एक्चुअली ये वाला सम है, ये बेसिकली वैरिग्नोस थियरम से हम लोग करेंगे। ठीक है, वैरिग्नोन थियरम है, उससे हम लोग करेंगे। अभी ये मैं पेंडिंग में रखता हूँ, एक बार मैं वैरिग्नोन थियरम आपको एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, this is the same example। okay, this can be done by Weringer's theorem as well। okay, तो ये दोनों हम लोग Weringer's theorem से सॉल्व करेंगे। ठीक है, Weringer's theorem इन लोगों ने बाद में दिया है, बट ये सारे एग्जांपल बिकॉज यहाँ से रिएक्शन हम लेंगे, तो वो वाला जो इक्वेशन है वो इजीली हम लोग कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ Weringer's theorem। ठीक है, और ये जो मेथड है जो यहाँ पे यूज की गई है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है अ कॉर्नर प्लेट। ठीक है, अ कॉर्नर प्लेट ABC इज हिंज। ओके, ये यहाँ पे इसको हिंज किया है। ठीक है, यहाँ पे ये रेस्ट है और ये W1000 न्यूटन है। ठीक है, फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट। ठीक है, ये वाले रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है दैट इज टू लेंथी, इट कैन बी सॉल्व बाय Wigner's theorem। okay, but right now it can't possible because we didn't see the Wigner's theorem in past। so I will explain, like here they mention the force vertical RC, okay, and RA reaction। okay, so they must pass through like this point। okay, so here one, two and three things are passing through this। okay, so if you make this like W and
here we have angle, and here there is another force. Okay, so we can find some particular values. uh, so we have to find sine alpha first. So sine alpha will be, you can see the 40 by this, we have 40 and 30, so can solve like 10 alpha. 40 by 30 you can have a alpha. Okay, you can have a value of alpha by that. And yes, so okay, here you can see they find the value of the alpha. And so we have to resolve these components with the help of, like we have this angle t, so it will be 90 plus 90 minus alpha, because it is like 180 minus 90 alpha, so 90 minus alpha, this angle. Okay, so we have this angle, and then you know this is the whole angle is 90, so we can minus this one by that alpha. Okay, so with the help of sine rule it will be solved. Okay, now this is the pure example of, you know sine rule. Okay, here they divided into part. This is tension T2 here, and here also T2. Okay, so these two tension are same. So if we will get the value of this T2, we can find this T2 very easily. Okay, so first what they did, like in sine rule, we have to find this T2, because here there are two unknowns, T1 and T2, but we have this value. Okay, and yes, so first with the help of like uh, uh, free body diagram, there is all this an x-axis and y-axis. Okay, you can do it, or otherwise you can do by the sine rule. It will be much easier. Okay, you can solve it very easily. Yeah. This is the good problem. Oh, sorry. Okay, this is the good one. Like a rigid primary stick or weightless bar, support in a vertical plane by hinge. Okay, this is the hinge. At end a horizontal string. This is the horizontal string attached to the end of B of the bar carries a load W. This is carrying a W load. Find the tension in the